हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो लीची विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के PYQ जो एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, उत्पाद सिपाही दरोगा, झारखंड पुलिस एंड रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी में साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए इनका प्रश्न करते हैं। खाली स्थान एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। वह कौन सा है? पानी। जो एक बेरंग है, जिनका स्वाद नहीं होता है, गंधहीन पदार्थ हैं जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। खाली स्थान के लिए VHF का पूर्ण रूप क्या है? बहुत उच्च आवृत्ति। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती? जिगर। जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है? लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के माप को कहा जाता है ऑडियोप्टर। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु नाभिक की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक फोल्डिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वीकरण कहा जाता है। खाली स्थान एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता और ऊष्मा उत्पन्न करता है। उसे क्या कहा जाता है? दहन। स्थिति और धरती की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्थिति और धरती की संरचना के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। खाली स्थान तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। कितनी होती है? -273.16 डिग्री सेल्सियस। बौना रूप में बढ़ते पौधों में प्राचीन काल को क्या कहा जाता है? बोनसाई। बोनसाई जो बौना रूप से बढ़ते पौधे को प्राचीन काल में कहा जाता है। खाली स्थान ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कौन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? हीलियम। चेचक के वैक्सीन के अग्रणी कौन है? एडवर्ड जेनर है जो चेचक के वैक्सीन की खोज की थी। बेरी खाली स्थान की कमी के कारण होता है। बेरी किसकी कमी के कारण होता है? थैमिलिन के कारण होता है। इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है? सबसे लचीला धातु सोना होता है। जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? होलोग्राम। जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है। UHF बैंड की रेंज होती है। कितनी होती है? 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। शुक्र जो सबसे चमकीला ग्रह है। कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़े के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव कहलाता है परजीवी। परजीवी जो अन्य जीवित जीव पर जीवित रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। फिल्टर का उपयोग करके तरह की निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निष्पादन कहा जाता है। और ये हमारा साइंस का सेट 1 कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। थैंक यू।